हेलो एवरीवन। देखो लास्ट क्लास तक अपन कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे थे और उनमें अपन ने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तक पढ़ दिया, यानी मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी 4 कंसंट्रेशन टर्म अपन कंप्लीट कर चुके हैं। चलो देखो मूव करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, जो कि है अपना 5th नंबर। क्या है? 5th नंबर कंसंट्रेशन टर्म। और आप सबको पता है द नेम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं मोलैरिटी क्या होता है। अगर बात करूं मैं कि द नंबर ऑफ मोल्स of solute, the number of moles of solute present in per liter solution, per liter solution, per liter solution। अच्छा, मोलैरिटी किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स के सॉल्यूट किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर बोलेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला अगर यहां से हम बात करें तो क्या आएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला आने वाला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution। क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे किसमें लेना है आपने? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। नंबर ऑफ मोल्स एन स्मॉल एन, किसके मोल? सॉल्यूट के। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फॉर्मूला आपने पढ़े हैं अभी तक। क्या यही फॉर्मूला होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर? पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अगर यहां से बात करें कि देखो मोल्स पर, अगर यूनिट की मैं बात करूं इसकी, तो यूनिट अपन क्या लिख सकते हैं यहां से कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यानी यूनिट है। ओके, तो देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां से, मोलैरिटी इज इक्वल टू आया अपना मोल्स सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इसके बाद में यहां से एक कन्वर्जन देखेगा। अगर यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर मेरे को पूछे मोलैरिटी गिवन हो और वॉल्यूम सॉल्यूशन गिवन हो, तो इस फॉर्मूले का कन्वर्जन बोल सकते हैं अपन। क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आ जाएगा यहां पे? मोलैरिटी। इसके इक्वल आएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स सॉल्यूट के निकाल सकते हैं। यहां से एक बात और अपन देखते हैं कि अगर लीटर के अंदर वॉल्यूम सॉल्यूशन की अपन मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्यूट के मोल आएंगे। अब मैं अगर यहां से बात करूं, अगर ml के अंदर लिखते हैं तो क्या होने वाला है? अपन यहां से बात करेंगे कि 1 मोल के अंदर क्या होते हैं? 1000 मिलीमोल्स होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मिलीमोल्स। ओके, तो यहां से बोल सकते हैं 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल किसके इक्वल होने वाला है? 1 अगर मिलीमोल की मैं बात करूं तो किसके इक्वल होगा? 1 मिलीमोल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर -3
यानी नंबर ऑफ मिलीमोल्स, क्या होंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, बताइए, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यानी अगर अपन वॉल्यूम का कन्वर्ट देखते हैं तो देखो, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ml के अंदर ले रहे हैं तो यहाँ से निकलेगा क्या, मिलीमोल से निकलेंगे सॉल्यूट के। अगर वॉल्यूम लीटर में पुट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या निकलेंगे, मोल से निकलेंगे सॉल्यूट के। तो आपको कहीं भी मोल्स अगर निकालने हैं सॉल्यूट के मोलैरिटी के टर्म में, तो वॉल्यूम हमेशा किस में पुट करोगे, लीटर के अंदर। अगर वॉल्यूम ml में पुट कर लिया तो वहां आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा कि मिलीमोल्स मिलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ से नेक्स्ट कि एक एग्जांपल क्वेश्चन क्या है, आप देखो कि 9.8 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन, सॉरी 9.8 ग्राम H2SO4 is dissolved in 500 ml of solution, 500 ml solution। calculate molarity of solution, calculate molarity of solution। देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको गिवन है 9.8 ग्राम H2SO4 और किसके अंदर वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है कि सॉल्यूशन 500 ml है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि सॉल्यूट क्या है। देखो बच्चा सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होगा, दिख रहा है H2SO4 है, गुड। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, H2SO4, ओके। अब गिवन क्या है यहाँ पे, H2SO4 का वेट गिवन है कितना, 9.8 ग्राम, ओके है। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम गिवन है, किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की, ठीक है, ये भी बात अच्छी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है। अच्छा गिवन कितना है, 500 ml, ओके। अच्छा यहाँ से पूछ क्या रहा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो पढ़ा है, क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दो चीजें करनी होंगी अपने को यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ से मोल निकालें। अच्छा वेट गिवन है, मोल निकालने के लिए हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा और मोलर मास H2SO4 सबको पता होगा कितना होता है, 98 ग्राम। तो यहाँ से मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आएगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट 9.8 है, मोलर मास 98। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.1 मोल। किसके मोल है, सॉल्यूट के मोल है। अच्छा दूसरा वॉल्यूम ml में गिवन है, लीटर में चाहिए, तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, ml में गिवन है, लीटर में क्या होगा बताइए। तो यहाँ से चेंज करोगे तो 1 ml इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर। वही कर लो, वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका 500/1000 यानी 0.5 लीटर वॉल्यूम। अब सेम फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 मोल्स आ गए अपॉन 0.5 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से बात करोगे तो 1/5 आने वाला है, इसको कैंसिल आउट करोगे क्या हो जाएगा 0.2 m। या तो कैपिटल m से रिप्रेजेंट करेंगे या इसको 0.2 मोलर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे मोलर, या इसको बोल सकते हैं 0.2 मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या क्या किया था अपन ने, हम लोगों ने यहाँ पे
सबसे पहले मोल से सोल्यूट के निकालने हैं। अच्छा, मोल सोल्यूट के निकालने के बाद कैसे निकालने हैं, क्योंकि आपको वेट गिवन था, और वेट गिवन था तो आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। तो उससे मोल्स निकाल लिए। यहाँ पे वॉल्यूम अपने को गिवन थी ml के अंदर, तो इसको अपन चेंज करके लाए हैं 0.5 लीटर में चेंज किया। तो लीटर में लाने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मोलैरिटी की फॉर्मूले में अपन ने रखा और यहाँ से अपना आंसर आ गया। आंसर में या तो m लगाएंगे, इसके यूनिट या मोलर लिख सकते हैं या मोल पर लीटर। चलो ये तो हो गया। अब सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अपन मोलैरिटी के टोटल 5 केस डिस्कस करने वाले हैं। 5 केस में क्या क्या होगा, सबसे पहला अगर बात करें फर्स्ट केस की, तो मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ से फर्स्ट केस की तरफ। फर्स्ट केस की अगर बात करता हूँ तो ये देखो फर्स्ट केस क्या है, इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूट विद वाटर। उसका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है केस। अच्छा, एक फर्स्ट केस है इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूट विद वाटर, वाटर के साथ किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे कोई सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, इस सॉल्यूशन में कोई n सॉल्यूट है यानी मोल सॉल्यूट के हैं। अच्छा, डाइल्यूट किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ। डाइल्यूट करना मतलब क्या है कि उसके अंदर और पानी मिला रहे हैं, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं मैं, वाटर ऐड कर रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूं इस सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या यहाँ पे मोल सॉल्यूट के इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मोल तो सॉल्यूट अपन चेंज नहीं कर रहे। तो ये क्या रहेगा अपना यहाँ पे, अगर मोल सॉल्यूट की बात करूं मैं, तो ये क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कांस्टेंट ही रहेगा, तो वाटर की तरह भी ऐड करते रहेंगे। अब यहाँ से बात करता हूं मैं कि दो केस होंगे, n1 वाटर ऐड करने से पहले इनिशियल मोल, और किसके इक्वल होंगे, n2 के फाइनल मोल के, यानी मोल कांस्टेंट रहेंगे। अच्छा, n1 इनिशियल कंडीशन है, n2 क्या है, फाइनल कंडीशन पे मोल, और ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे मतलब इक्वल आएंगे। तो क्या अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि n1 इनिशियल कंडीशन पे मोलैरिटी 1 होगी और वॉल्यूम 1 होगी, m1 v1 किसके इक्वल आएगी, फाइनल कंडीशन पे मोलैरिटी के इक्वल, मोलैरिटी टू वॉल्यूम। यही मोल का फॉर्मूला होता है। मोल का फॉर्मूला मोलैरिटी टू में क्या निकाला था, मोल इक्वल टू मोलैरिटी टू वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर ये बात करें बिफोर डाइल्यूशन m1 v1 ये मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के, और आफ्टर डाइल्यूशन m2 v2 होगा। यही बात थी। ओके, अब यहां से अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन देखो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 ml of 1 H2SO4 solution is diluted with water so that molarity becomes 0.4। से 20 नहीं, सॉरी, इसको अपन लेंगे 200, वॉल्यूम है 200 ml। ठीक है, 200 ml of 1 H2SO4 solution is diluted with water so that molarity becomes 0.2 m। Calculate molarity of final amount of water added। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि M1 की अगर मैं बात करूँ, H2SO4 एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है 1। इसके अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँ V1, तो V1 वॉल्यूम कितना है, 200 ml। क्लियर है? अब सेकंड, आफ्टर वाटर के एडिशन के बाद, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर क्या है, मोलैरिटी में बात करूँ सेकंड केस में क्या 0.2 बना है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है तो V2 आपको पूछ रहा है, V2 वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा, ये सब जो एडिशन वाला है वो कहाँ रहे, एक ही जगह कर रहे हैं, तो मैं V2 का थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि V2 वॉल्यूम फाइनल क्या होगा। 200 वॉल्यूम तो था पहले, प्लस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं
जैसे मैंने कंसीडर किया कि x ml वाटर इज एडेड, x ml वाटर इज एडेड, ठीक है। तो वॉल्यूम V2 क्या आने वाला है, x प्लस 200 ml आएगा। अब इसको देखो फाइनल जो रिजल्ट का आपका ऑप्शन रख देते हैं, m1 v1, m1 कितना है 1 into 200 is equal to 0.m2 into x plus 200। यहां से बात करेंगे तो क्या आएगा, ये 200 is equal to 0.2x plus 0.2 into 2, देखो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 डन, यानी 200 into 0.2 क्लियर। फिर यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, 0 आएगा, 0 कैंसिल और 22 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या आने वाला है, इसको सोल्व करोगे तो 160 is equal to 0.2x, x क्या आ रहा है यहाँ पे 160 अपॉन 0.2। सेकंड केस सेकंड क्या है, if two or more solution are mixed having same type of solute, यानी दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं और उसमें सॉल्यूट क्या होगा, सेम टाइप के सॉल्यूट होंगे। सेम टाइप के सॉल्यूट मतलब कि कोई HCl है, कोई HCl का सॉल्यूशन है HCl के साथ ऐड कर रहे हैं, और H2SO4 का सॉल्यूशन है वो H2SO4 के साथ ऐड कर रहे हैं। तो उसमें क्या केस बन सकते हैं अपने वो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन फर्स्ट है, उसका मोल है N1, कोई सॉल्यूशन सेकंड है N2 जिसके साथ मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। या इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे सॉल्यूशन फर्स्ट था, उसके N1 मोल थे, उसको अपन ऐड कर रहे हैं इसके साथ N2 के साथ, सेकंड सॉल्यूशन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सॉल्यूट यहाँ पे सेम है। तो जो फाइनल मोल होंगे ये वो क्या हो जाएंगे, N फाइनल क्या होगा, N1 प्लस N2 हो गया, ये हो गया डन। अब यहां से बात कर रहा हूं मैं N1 मोल पे, फर्स्ट सॉल्यूशन की फॉर एग्जांपल मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम 1 है, सेकंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 है और वॉल्यूम 2 है। तो यहां पे N1 की वैल्यू निकालो, मोल्स फर्स्ट की क्या है M1 V1, मोल्स सेकंड की क्या है M2 और V2, ठीक है। M फाइनल क्या आएगा, फाइनल की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, M फाइनल इनटू वॉल्यूम फाइनल या टोटल, वॉल्यूम यहाँ क्या बोलते हैं टोटल, वॉल्यूम टोटल N V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा टोटल। अच्छा इनको इसके इक्वल अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, M1 प्लस M2, M फाइनल इनटू वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू क्या आने वाला है, M1 V1 प्लस M2 V2। अब यहाँ से मैं वॉल्यूम को रिजल्ट करता हूँ, तो मोलैरिटी रिजल्टिंग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टिंग इज इक्वल टू क्या आएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V टोटल, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं फाइनल रिजल्ट लिखूं तो रिजल्टिंग मोलैरिटी इज इक्वल टू आने वाला है M1 मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन वॉल्यूम फर्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन अपॉन V1 प्लस V2 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट और वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। ये किसमें आता है, दोनों सेम टाइप के सॉल्यूशन, जैसे हो सेम टाइप के सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा आप बात करते हैं एग्जाम्पल की, कैसा एग्जाम्पल देखो क्या दिया है यहाँ पे 200 ml, 200 लिखो इसको, 200 ml of 1 H2SO4 is mixed with 300 ml of 2 H2SO4, कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलैरिटी, यानी दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है। यहाँ पे मैं दो सॉल्यूशन कंसीडर कर रहा हूँ,
मिक्स कर रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना, इसके अंदर आपको क्या बोल रहा है कि मॉडरेट सॉल्यूशन की निकालो, इस सॉल्यूशन की आपको मॉडरेट निकालनी है। अब बात करें सोल्यूट की, तो सबसे पहले देखते हैं सोल्यूट सेम है या डिफरेंट है। यहाँ पे सोल्यूट सेम है, क्योंकि अगर इसके अंदर सोल्यूट बात करूं तो ये H2SO4 है, और इसके अंदर भी एक सोल्यूट है, वो क्या है, H2SO4 है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, बट सोल्यूट सेम है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट की बात करूं, मोलरिटी गिवन है 1m, वॉल्यूम की अगर बात करूं तो गिवन है 200 ml। सेकंड की अगर बात करता हूं मैं, मोलरिटी गिवन है 2m, वॉल्यूम गिवन है V2 300 ml। अच्छा, फॉर्मूले की बात करें, सब कुछ यहाँ पे मिल गया है, एक चीज को ऐड करना है, कर लो, क्या होगा, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 पे बात करें, क्या आ जाएगा, 200 प्लस 300, क्या आने वाला है, 500। क्लियर। अब यहाँ से हम रिजल्टिंग मोलरिटी में लिखो, फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी फर्स्ट था इनटू वॉल्यूम फर्स्ट प्लस मोलरिटी सेकंड इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्या आएगी 500। तो यहाँ से क्या होने वाला है, 200 प्लस 600 अपॉन 500, क्या जाएगा यहाँ से, ऐड 100 अपॉन 500, यानी फाइनल मोलरिटी क्या आएगी, ऐड अपॉन 5। क्या होगी, रिजल्टिंग मोलरिटी, क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो ऐड अपॉन 5 आएगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट केस की, तो नेक्स्ट केस है इफ 2 और मोर सॉल्यूशन कंटेनिंग डिफरेंट टाइप सोल्यूट आर मिक्स्ड, यानी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे सोल्यूट होंगे, सोल्यूट डिफरेंट होंगे, इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस, सोल्यूट पे। सॉल्यूशन पीछे वाले जैसा सेम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, बट वहां पे सोल्यूट डिफरेंट है, यानी फॉर एग्जांपल एक HCl होगा, एक H2SO4 होगा। अच्छा, इसको हम ये बोल सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ आयंस, इस केस को क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी ऑफ आयंस। कैसे कि अगर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट है, फॉर एग्जांपल HCl H2SO4 है, वो रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में हम वहां से निकालते हैं उनके आयंस की, जो कि क्वेश्चन में देखते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में, 100 ml of 0.1 ml HCl पहला सॉल्यूट इज मिक्स्ड विद 200 ml of 0.2 ml H2SO4 solution, find molarity of H plus ion in final solution। क्या बोल रहा है, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर रिजल्टिंग इसकी मोलरिटी H plus ion की चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं HCl की, देखो कैसे करेंगे इसको। HCl क्या क्या गिवन है, 100 ml, 100 ml, और मोलरिटी क्या है, ये तो वॉल्यूम आ गया, मोलरिटी क्या गिवन है, 0.1। अब यहां से इसके मोल निकाल सकते हैं। मैं अगर बात करूं यहां से इसके मिलीमोल्स की, अगर मैं बात करता हूं तो बताइए मोल्स और मिलीमोल्स की क्या डिफरेंस होगा। मैं यहां पे मिलीमोल्स से लिख देता हूं, मिलीमोल्स ऑफ HCl, बताइए क्या आएगा। क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में मैंने बोला था क्या कि अगर ml में वॉल्यूम पुट करेंगे, इसके साथ मोलरिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आने वाले हैं, मिलीमोल्स। इसको लीटर में चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वहां पे मोल्स आएंगे। तो 0.1 मोलरिटी इनटू ml 100 ml, क्या आएगा यहां से, 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल। ओके, अब सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो HCl है, HCl अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना है, 10 मिलीमोल है, क्या है, 10 मिलीमोल।
अच्छा मेरे को बताओ उसको वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे, सॉल्यूशन में जब ये आएगा तो आयंस में टूटेगा तो H प्लस तो क्या देगा, Cl माइनस आयन देगा। अच्छा यहाँ पे टूटने वाले मोल्स भी तो इक्वल होंगे क्योंकि 1H और Cl माइनस में टूट रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी कितना है 10 मिलीमोल हो जाएगा, 10 मिलीमोल। क्लियर। अच्छा अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे क्या है 200 ml of 0.2 ml, यानी सेकंड जो सॉल्यूशन था अपना, सेकंड सॉल्यूशन क्या है H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसका H2SO4 वॉल्यूम कितना है 200 ml और मोलैरिटी कितनी दी हुई थी 0.2 ml। मिलीमोल्स निकालो, मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू 200 ml, ml के अंदर वोल्ट मिलीमोल्स हैं, बताइए क्या आएंगे यहाँ से अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 40 मिलीमोल, 40 मिलीमोल। अच्छा किसके मिलीमोल आ गए H2SO4 के, किसके मिलीमोल आ गए H2SO4 के। अब सेम यहाँ से अगर बात करें हम लोग कि H2SO4 है, सॉल्यूशन में जाने के बाद किसमें टूटेगा, बताइए ये टूटेगा 2H प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन टूटेगा। इसके कितने मिलीमोल है 40, क्या है मिलीमोल। अच्छा यहाँ पे अगर बात करूं मैं ये 1 है 2 में टूट रहा है तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, बताइए इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे 2 into 40 यानी 80 मिलीमोल, 80 मिलीमोल। अच्छा मैं यहाँ पे H प्लस की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फाइनल में अगर देखें तो H प्लस का ही पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, H प्लस आयन की फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन या मोलैरिटी पूछा गया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दोनों सॉल्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो HCl है प्लस H2SO4, यहाँ से अगर ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या क्या बनाएंगे बताइए, यहाँ से ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनाने वाले हैं बताओ, रिएक्शन में करेगा HCl H2SO4, H प्लस Cl माइनस और H2SO4 दोनों सेम एसिड है, दोनों एसिड है तो रिएक्शन होती है, यानी दोनों ये भी H प्लस दे रहा है और ये भी H प्लस दे रहा है, रिएक्शन तो नहीं होगी। अब टोटल जो सॉल्यूशन आया फाइनल का यानी फाइनल सॉल्यूशन आया उसमें क्या क्या है HCl भी है और H2SO4 भी है। अब HCl और H2SO4 दोनों हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो मिलीमोल से आएंगे टोटल मिलीमोल, टोटल मिलीमोल कितने आएंगे पहले में H प्लस के देखो कितने H प्लस के मिलीमोल थे 10 प्लस या 30 मिलीमोल्स यानी टोटल कितने आ जाएंगे 90 मिलीमोल्स, 90 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस, ठीक है ओके। अब यहां से मैं वो बोलूं कि वॉल्यूम अगर बात करें भी टोटल सॉल्यूशन की फाइनल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं क्या आ जाएगी वॉल्यूम देखो क्या क्या गिवन था, तो फाइनल की बात कर रहे हैं 100 ml और 200 ml तो वॉल्यूम क्या आना चाहिए 100 प्लस 200 क्या आ जाएगी 300 ml, ओके। अब यहां से आगे हम करते देखते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा किसकी H प्लस की है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मिलीमोल्स ऑफ H प्लस अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का किसमें ml में, मिलीमोल्स कितना है 90, वॉल्यूम क्या है 300 ml, क्या आ जाएगा इससे 9/30 किसकी मिलीमोल किसकी मोलैरिटी है
H प्लस आयन मोलरिटी। ठीक है, ऐसे सिमिलरली अगर बात करें यहाँ पे तो देखो इसमें यहाँ से भी टूट रहा है तो HCl माइनस ले रहा है तो Cl माइनस की काउंट कर सकते हैं, SO4 माइनस 2 है तो SO4 माइनस 2 की काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना दोनों एसिड है, यहाँ पे अगर बेस होता तो इनकी रिएक्शन होती और रिएक्शन होने के बाद में इनके थोड़े से क्वेश्चन में आंसर चेंज आता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दोनों एसिड है तो यहाँ पे H प्लस दोनों को काउंट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या है अपन ने मीन मोल निकाला तो वॉल्यूम इसमें पुट कर देंगे एमएल के अंदर कर देंगे। ठीक है, ये फाइनल में मोल है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके।